दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको यूपीएसआई 2023 मैथ की संपूर्ण तैयारी कराएंगे। अब पहला हमारा चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंदर 7 से 8 टाइप बनते हैं। पहला टाइप है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो यूपीएसआई में 3 से 4 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर का नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है। 40 क्वेश्चन में थे, ये मान लो 4 से 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के आते हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं गुणनखंडों की संख्या। मैथ की संपूर्ण तैयारी कराएंगे जिसमें गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड से 5 टाइप बनते हैं। तो हम पाँचों टाइप को एक एक करके जानते हैं कि गुणनखंडों से किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और यूपीएसआई 2021 में पूछे गए सभी क्वेश्चन हम इसमें लाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी न करते हुए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको संख्या पद्धति यूपीएसआई के लिए कराएंगे। संख्या पद्धति के इसमें 7 से 8 टाइप बनते हैं जो यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप है इसका संख्या पद्धति का गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, उनकी संख्या निकालते हैं। इसमें 5 तरह के गुणनखंडों के अंदर भी 5 तरह के टाइप बनते हैं। तो पहला टाइप है, एक एक करके जानेंगे, तो है 24 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो 24 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 8, 3 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 1 और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो इसके फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 1, ये इसके फैक्टर आ गए। अब कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो घातें हैं, पावर हैं, उन पर एक जोड़ के और गुणा कर देंगे। तो 2 की पावर 3 में पावर 3 है, 3 में एक जोड़ देंगे तो 4, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 4 गुणा 2। तो कुल गुणनखंड कितने हो गए 8। अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 24 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, तो इसके लिए हम जो घातें हैं उन्हें हम जोड़ते हैं। तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 3, और 3 की पावर 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालते। अब निकालेंगे सम और विषम गुणनखंड। अब बात करते हैं 24 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 24 में। तो इसमें क्या है, इसकी एक कॉन्सेप्ट है, इसकी ट्रिक है या कॉन्सेप्ट समझ लो। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें सम गुणनखंड निकालते समय हम 2 की पावर 1 को हम कॉमन लेंगे। तो जैसे 2 की पावर 3 है तो इसमें 2 की पावर 1 घात को हम हटा देंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 2 की पावर 2 बचेगा। उसके बाद इंटू 3 की घात 1। तो वही कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, कुल गुणनखंड निकालते हैं। 2 की पावर में 2 की पावर 2 बचेगा, तो पावर में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3। अब 3 की पावर 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो 3 गुणा 2 कितने गुणनखंड हो गए सम, तो 6। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 6। अब निकालेंगे विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है कि 2 की सभी घातों को हम हटा देंगे। कि जैसे 2 की पावर 3 है तो विषम गुणनखंड निकालते समय इन्हें हम हटा देंगे। तो 2 की पावर 3 हट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 की पावर 1 बचेगा ना। अब पावर में 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 2। कुल कुल गुणनखंड कितने निकले थे 8। कुल गुणनखंड निकले थे 8। और अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 4। सम गुणनखंड कितने हैं 6। विषम गुणनखंड कितने हैं 2। इस तरह से गुणनखंडों की संख्या निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। इस क्वेश्चन से समझ नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पूरा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब इसमें गुणनखंड कितने होंगे, कैसे कैसे गुणनखंड है। तो क्वेश्चन 60 के गुणनखंडों में कौन कौन सी गुणनखंड पूछे जा सकते हैं। तो कुल गुणनखंड पूछे जा सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड पूछे जा सकते हैं, सम पूछे जा सकते हैं और विषम भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं इसमें सभी टाइप करा दूंगा। और सबसे बेसिक तरीका जानते हैं कि गुणनखंड निकालते कैसे हैं। तो देखते हैं 60। अब 60 को हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 को हम सबसे पहले छोटी ऐसी संख्या देखेंगे जो 60 से डिविजिबल हो। 60 से पूरा पूरा उसमें 60 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम जानेंगे गुणनखंड निकालते कैसे हैं। तो हम 60 का हम 2 में भाग देंगे, कितना बार जाएगा 30 बार। फिर 30 का 2 में देंगे, 2 से देंगे, फिर कितना जाएगा 15 बार। फिर 15 में 3 का देंगे, कितना बार जाएगा 5 बार। फिर 5 में देंगे 5 का, तो 1 बार जाएगा। तो गुणनखंड हमारे
कितने निकल के आए, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो इस तरह से गुणनखंड निकालते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं एक एक से। कुल गुणनखंड कितने निकलेंगे, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, इसमें सम गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंड कितने हैं, जानते हैं। अब जानते हैं क्वेश्चन एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन है 60 के गुणनखंडों की संख्या। तो 60 के गुणनखंड निकलेंगे, कुल गुणनखंड कितने निकलेंगे, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो कुल गुणन कितने हैं, तो पावरों में एक ऐड करना है, सभी पावरों में एक एक जोड़ के गुणा कर देना है। तो 2 प्लस 1, 2 की पावर 2 है तो 2 प्लस 1, 3 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 और 5 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 12। अब दूसरा क्वेश्चन है इसका, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 60 के अंदर। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सभी पावरों को हम जोड़ देंगे। तो सभी पावर कितनी है, 2 और 1 और 3, 2 1 1, तो 2 1 1 कितना हो गया, 4 हो गया कि नहीं। तो अभाज्य गुणनखंड कितने निकल के आए, 4। अब ज्ञात करते हैं सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड में मैं आपको बताया था पहले, जब 24 का गुणनखंड निकल आ रहा था कि 2 की पावर 1 इसमें कॉमन लेंगे। तो 2 की पावर 2 है तो इसमें 2 की पावर 1 रह जाएगा, तो 2 की पावर 1 इंटू, अब 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 बचा। तो पावर में एक एक जोड़ देंगे सभी को, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 8। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 8। अब निकालते हैं विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड में बताया था कि 2 की पावर जितनी है उन्हें हम हटा देंगे, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है हमें, और उसके बाकी बचे हुए सभी गुणनखंड को हम वैसे ही करेंगे जैसे सॉल्व करते हैं। तो विषम गुणनखंड में हम सम गुणनखंड को हटा देंगे, 2 की पावर 2 को हटा देंगे, 3 की पावर 1 बची इंटू 5 की पावर 1 बची, पावरों में एक एक ऐड करके गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4। तो विषम गुणनखंड कितने आ गए, 4। तो इस तरह से 60 के विषम गुणनखंडों की संख्या निकाली गई। इसमें हम कुल गुणनखंड निकाले 12, अभाज्य गुणनखंड निकाले कितना हो गया, 4, सम गुणनखंड निकाले कितना हो गया, 8, और विषम गुणनखंड निकाले 4। अगर इसका एक क्वेश्चन और बनता है इसमें 5वां टाइप कि सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, तो हम जानेंगे इसी क्वेश्चन के तहत। अब जानते हैं गुणनखंडों का योग। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर उसने एडवांस टाइप निकाला कि एडवांस छोड़ा, क्वेश्चन को एडवांस कर दिया कि गुणनखंडों का 60 के गुणनखंडों का योग, तो उससे हम घबराना नहीं है। उसका सबसे सिंपल तरीका मैंने निकाला है कि 60 के गुणनखंडों को हम पहले क्या करेंगे, 60 के गुणनखंड निकाल लिए, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 और 5 की घात 1, तो इसके गुणनखंड निकले आए। अब क्या करना है, जैसे 2 की पावर 2 है तो हम क्या करेंगे, शुरुआत में हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, जितनी पावर दी है उस 0 से स्टार्ट करके उतनी पावर तक रुक जाना है। तो 2 की पावर 2 तक हम रुक जाएंगे। ऐसे ही हम 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब इन सभी को जोड़ देंगे हम। तो 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। हमेशा किसी भी संख्या की पावर का 0 हो तो वो 1 होती है। जैसे 1 की पावर 1, 1 की पावर 0 तो वो भी 1 होगी, 2 की पावर 0 तो 1 होगी। तो इस तरह से 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 2 6 1 7, 3 1 प्लस 3 कितना हुआ 4, और 5 प्लस 1 कितना हुआ 6। तो 7 गुणा 4 गुणा 6 कितना हो गया, 148। तो 60 के गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 148। तो इसका आंसर हो जाएगा 148। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं आपकी। अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 360 के गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो 360 के जब गुणनखंड निकालेंगे आप, मैंने बेसिक तरीका भी बता दिया है, और वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। जब इन्हें गुणा करेंगे तो 2 की पावर 3 कितना हो, 8, 8 9 72, 72 पंजे कितने हो गया, 360। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये पेपर में टाइम बच सकता है, हो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने बेसिक तरीका भी बता दिया है आपको। तो जब इसके गुणनखंड निकले आए, अब कुल गुणनखंड में क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे। तो 3 में 1 जोड़ दिया कितना होगा, 4, 2 में 1 जोड़ दिया कितना होगा, 3, 1 में 1 जोड़ दिया कितना होगा, 2। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 कितना हो गया, 24। तो कुल गुणनखंड कितने आ गए, 24। 360 में 24 गुणनखंड होंगे कुल। अब बात करें अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में बताया था कि पावरों को सभी को ऐड कर देंगे। तो 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 6। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 6। अब नेक्स्ट बात करते हैं सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड में मैंने बताया था कि 2 की पावर 1 कॉमन लेंगे। तो 3 की पावर 2 है
सॉरी 2 की पावर 3 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 बचेगी इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो 3 गुणा 3 गुणा 2, तो कितना हो गया, 3 दरक 9, 9 दूनी 18, तो कितना हो गया, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 18। अब बात करते हैं विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड निकालते समय क्या करेंगे कि जितने भी सम हैं सम की पावर को हटा देंगे और पावर बची है उनमें हम एक जोड़ के गुणा कर देंगे। तो मैंने बताया था पिछले भी क्वेश्चन में कि 2 की पावर 3 को हटा देंगे इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 2। 3 गुणा 2 कितना हो गया 6। इस तरह से विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 6। अब जानेंगे 360 के गुणनखंडों का योग। अब बात करते हैं 360 के गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो हम गुणनखंड करेंगे 360 के, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 निकल के आएगा। अभी क्या करेंगे, 2 की पावर न्यूनतम से हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 की पावर 3 तक हम इसे ऐड करेंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। अब नेक्स्ट 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। अब 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 को हम सभी पावरों को हम जोड़ देंगे। तो 2 की पावर कितनी, 2 की पावर 3 तक हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया ये 8 और 4 12 2 14 1 15। 15 इंटू 3 की पावर कितना निकल के आया जोड़ 13, तो 15 गुणा 13 और ये कितना निकल के आया 6। तो 15 गुणा 13 गुणा 6। जब हम 13 नम्मा 15 छिका 90, 90 गुणा 13, 13 नम्मा 170, तो 1170 इसका योग निकल के आएगा। इस तरह से 360 के गुणनखंडों का योग हम निकाल सकते हैं। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं इसमें आपको एक प्रैक्टिस के लिए गुणनखंडों के क्वेश्चन डाल देता हूँ, आप प्रैक्टिस करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है सभी टाइप के। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया 120 के कुल गुणनखंड, 120 के गुणनखंड होंगे। तो कुल गुणनखंड निकाल के ऑप्शन कमेंट बॉक्स में देने हैं, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंडों का योग। इस तरह से सभी इसके क्वेश्चन के टाइप हैं, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। एक अगला क्वेश्चन भी देता हूँ इसमें मैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना है।